हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है एक बार से फिर आप सबों का द एडू एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं अविनाश कुमार सिंह आज लेकर के आया हूं संविधान के प्रमुख जो अनुच्छेद हैं उनका एक क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आपको डेली करंट अफेयर के साथ जितने भी जीएस पेपर होते हैं, चाहे वो सेंट्रल के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम होते हैं, उनका आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ जो करंट इशू होते हैं, जो आपके एग्जाम रिलेटेड होंगे, जो आपको एग्जाम में उससे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं, उनको यहाँ पे डिस्कशन करते हुए आप मुझे यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सबको आप यहाँ पे इसी एक प्लेटफॉर्म पर सॉल्व करते हुए मुझे देखेंगे। तो चलिए आज का जो क्लास है, सबसे मेन बात उस पर कर लेते हैं। आज का जो हम क्लास शुरू करने वाले हैं वो है भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। प्रमुख अनुच्छेद इसलिए पढ़ाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप देखेंगे कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसमें अनुच्छेद से रिलेटेड आपको पॉलिटी सेक्शन से अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अनुच्छेद से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने का मिलेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ऊपर में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, और जैसा कि टैगलाइन भी है, एक क्लास में पूरा निचोड़, यानी एक क्लास में हम इसे खत्म करेंगे। शुरुआत से देखेंगे, जिसको मैं खास करके स्टार लगाऊंगा उन्हें आप जरूर अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप पिछला पेपर उठा करके देखेंगे तो उन क्वेश्चनों से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में दिखाई देंगे। तो चलिए आसान शब्दों में आज से हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद जो हमारे एग्जाम रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद आता है वो है अनुच्छेद 1। सबसे पहले अगर हम बात कर ले, सबसे पहला जो अनुच्छेद आता है वो है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 1 जो है वो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। अनुच्छेद 1 में जो चर्चा है वो किसके बारे में चर्चा है, तो वो संघ के नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। उसके बाद अगला अगर इंपॉर्टेंट की बात कर ले अनुच्छेदों में, तो वो है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में आपको क्या विशेष देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन, यानी अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 3 जो है उसमें हमको ये बताया गया है, संविधान के द्वारा ये इंकित है वहाँ पे कि कैसे नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। अगर नए राज्यों की गठन की आवश्यकता है, चाहे उनके जो है राज्यों के क्षेत्रों में अगर को बढ़ाना है या फिर घटाना है, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो किसमें इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद 3, तो इसे जरूर आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। अगला देखते हैं। अगर अगला की बात कर ले तो अगला आता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 की बात करें तो अनुच्छेद 13 में आपको मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधि, मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधि को बताया गया है अनुच्छेद आर्टिकल 13 में। मूल अधिकारों को असंगत का मतलब ये समझ लीजिए कि पहले जो मूल अधिकार थे, जैसे कि संपत्ति का अधिकार भी पहले आपका मूल अधिकार में से आता था, उसे बदला गया, और उसी तरह के अगर मूल अधिकार जिससे देश हित में नुकसान हो तो उसे बदलने की क्षमता संविधान के द्वारा अनुच्छेद 13 में यानी आर्टिकल 13 में बताया गया है। अगला जो आर्टिकल है उसे भी देख लेते हैं। वो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 14, यानी अनुच्छेद 14 की बात अगर हम कर ले तो यहाँ पर है सिर्फ विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यानी कानूनी रूप से जब हम मान लीजिए कि अगर हम कोर्ट में गए, एक गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति दोनों कोर्ट में गया, चाहे मान लीजिए कि एक नेता और एक आम इंसान कोर्ट में गया, तो ये जज के द्वारा दोनों को एक समान, मान लीजिए कि दोनों पे अटेम्प्ट टू मर्डर का अगर केस है, 302 लगा हुआ है, तो वहाँ पे कोई भी रियायत ना नेता को दिया जाएगा ना समान नागरिक को दिया जाएगा। समान है तो दंड दोनों को एक समान ही मिलेगा, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये जो है विधि के समक्ष समानता की अगर बात कर ले, यानी कानून में जो है समानता हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, तो उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 में। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला की बात करें अगर अगला इंपॉर्टेंट, तो वो है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे लिखा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में आर्टिकल 16 में बताया गया है।
अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 की बात कर ले, यानी आर्टिकल 17 की बात कर ले, तो यहाँ पे अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 70 अस्पृश्यता का अंत काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे जरूर आप स्टार लगा करके अपने नोटबुक में नोट कर लें। अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 70 जो है अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का मतलब हो गया एक तरह से छुआछूत का अंत, यानी छुआछूत उन्मूलन की अगर अवधारणा की बात करें तो वो संविधान के आर्टिकल 70 में यानी 17 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला अगर इंपॉर्टेंट की बात कर ले तो अगला इंपॉर्टेंट अगर बात कर ले तो वो है आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 की अगर हम बात कर ले। अगला जो इंपॉर्टेंट है इसमें है कि वाक या बोलने की आजादी आदि विषय के कुछ अधिकार का वर्णन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 19 में जो है बोलने की आजादी या वाक की आजादी का वर्णन किया गया है। उसके बाद अगला जो है वो है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के बारे में बात कर ले तो इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला की बात कर ले तो अनुच्छेद 21 का क, अनुच्छेद 21 का क आपको देखने को मिलेगा। अगर 19 के क का बात कर ले, 21 के क का, तो इसमें प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, इसे भी आप नोट जरूर कर ले। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार आपको अनुच्छेद 21 के क में देखने को मिलता है। अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में जो है धर्म मानने की स्वतंत्रता, धर्म मानने की स्वतंत्रता यानी हम भारतीय नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और इसकी स्वतंत्रता यानी इसका अधिकार जो हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिलता है। तो अनुच्छेद 25 में हमें किसी भी धर्म जाति को मानने का अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है इंपॉर्टेंट उसे देख लेते हैं। अगला है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में जो है वो है शिक्षा संस्थानों को स्थापना की और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग कोई भी शिक्षण संस्थान जिस तरह से मदरसा वगैरह का स्थापित किया जाता है उसके स्थापना कर सकता है। तो इसकी जो आज़ादी अगर यह कहा जाए कि इसका जो अधिकार देता है वो संविधान का अनुच्छेद 30 देता है। साथ ही साथ अगर अगला देख ले तो 31 का ग जो अनुच्छेद है, अगला जो इंपॉर्टेंट है 31 का ग अनुच्छेद, इसमें जो है जो लिखा हुआ है कि कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियां या कानून की बात करें व्यवर्ती, कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियां और व्यवर्ती के बारे में आपको आर्टिकल 31 के ग में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट देख ले। अगला इंपॉर्टेंट की बात कर ले तो यहाँ पर आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के बारे में बात कर लेते हैं। तो 32 में जो है मौलिक अधिकारों को परिवर्तन कराने के लिए रिट का अधिकार, मौलिक अधिकारों को परिवर्तन कराने के लिए रिट का अधिकार हमको अनुच्छेद 32 हमें देता है। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 को अगर हम देखें तो इसमें जो है दिया हुआ है कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। अगला जो आर्टिकल था आर्टिकल 38, इसमें राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगले की बात अगर हम कर ले तो यहाँ पर है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 40 की बात करें तो इसमें ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है, यानी आर्टिकल 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। आर्टिकल 14 जो है काफी इंपॉर्टेंट है, यह है ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित। अगला जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 यानी अनुच्छेद 44 के बारे में बात कर ले तो इसमें दिया गया है कि नागरिकों के लिए समान नागरिकता का कानून, यानी समान नागरिकता कानून के बारे में जो बात किया गया है वो आर्टिकल 44 में किया गया है। समान नागरिकता कानून आर्टिकल 44 के तहत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगली की बात कर ले तो ये है आर्टिकल 45 यानी अनुच्छेद 45 की अगर हम बात करें
तो इसमें जो है 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अनिवार्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के बारे में जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में बताया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर नोट करके अपने कॉपी में नोट कर लें। अगला देख लेते हैं, वो है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और आय संबंधित हितों की वृद्धि, मतलब एससी और एसटी तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और उसके आय में किस तरह से वृद्धि किया जाए, इस बारे में जो चर्चा करते हुए आपको आर्टिकल 46 में भारतीय संविधान में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसके बारे में बात कर ले तो वो है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में जो है इसमें है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण वो है आर्टिकल 50, यानी अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथकीकरण के बारे में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 की अगर हम बात कर ले तो अनुच्छेद 51 में आपको अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल 51 में जो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के बारे में बात की गई है। आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगला देख ले तो ये है 51 का क। 51 का क जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको आर्टिकल 51 का क हमें बताती है। आर्टिकल 51 का क हमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताती है। इसे आप जरूर अपने नोटबुक में नोट करके रख ले। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 72 यानी अनुच्छेद 72 के बारे में बात कर ले तो इसमें है दंड को कम या वृद्धि करने की शक्ति किन्हें राष्ट्रपति को प्रदान करना। राष्ट्रपति जो किसी को क्षमा याचना या फिर उसके दंड में वृद्धि यानी सजा को बढ़ाने का जो भी शक्तियां हैं वो शक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगले की अगर हम बात कर ले तो अगला आर्टिकल की बात कर ले तो अगला आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट 74 में क्या है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सहायता या सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होना चाहिए। इसके बारे में हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में इस बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद अगर अगला हम देख ले तो वो है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 या कहा जाए अनुच्छेद 78 की बात कर ले तो इसमें जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है उस बारे में चर्चा की गई है। मान लीजिए कि कोई बिल लाना है, कोई कानून पास करना है तो राज्यसभा, विधानसभा में, राज्यसभा और लोकसभा में पास होने के बाद वो जो है वो राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए जाता है। तो ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजना ही है और इस कर्तव्य के लिए हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में ये बातें बताई गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगले की बात कर ले अगर हम बात कर ले तो अगला जो है अनुच्छेद 110 यानी आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 की बात कर ले तो इसमें धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक की परिभाषा आपको अनुच्छेद 110 में देखने को मिलेगा। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 जो है, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात की गई है। वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में जो है किसके बारे में, वार्षिक वित्तीय विवरण में किसमें, अनुच्छेद 112 में बात किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला की अगर हम बात कर ले तो अगला जो आता है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 यानी 143 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह करने की शक्ति किनको, राष्ट्रपति को
प्रदान करता है। अनुच्छेद 143 जो है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को सलाह करने की शक्ति प्रदान करता है या अधिकार देता है। अगला जो है उसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद 155 की बात कर ले तो यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात है। अगर इंपॉर्टेंट इसे स्टार लगा के जरूर नोटबुक में अपना नोट कर ले कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल या अनुच्छेद की बात करें तो वो 155 है। यानी 155 अनुच्छेद 155 के अंतर्गत ही किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। यह हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 155 में इस चीज का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है अनुच्छेद 161 यानी 161। आर्टिकल 161 में जो है राज्यपाल की शक्ति, क्षमा या दंड के बारे में बात की गई है। यानी राज्यपाल को जो शक्ति है क्षमा या दंड देने का, वो आपको 161 आर्टिकल 161 में इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। अगला जो है इंपॉर्टेंट वो है आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 की बात कर ले तो इसमें जो है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ये भारतीय संविधान के आपको आर्टिकल 163 में इस बात का वर्णन है। जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं कि राष्ट्रपति के लिए भी एक मंत्री परिषद होता है, उसी तरह यहाँ पर अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल के लिए भी एक मंत्री परिषद का गठन के बारे में चर्चा किया गया है आर्टिकल 163 में। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्या अगर हम बात कर ले, अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 इस अनुच्छेद में जो बात किया गया है कि राज्यों में विधान परिषद की नियुक्ति, राज्यों में विधान परिषद की नियुक्ति, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर अपने नोटबुक में नोट करें। बाकी आपको इसका पीडीएफ 1-2 दिनों के बाद आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएंगे, जो भी यहाँ क्लास होगा डे बाय डे आपको वहाँ पे उसका पीडीएफ देखने को मिलेगा। तो आपको जिस तरह से अभी मैं बता रहा हूँ कि नोटबुक में नोट करने की जरूरत है, तो जब मैं पीडीएफ देना स्टार्ट कर दूंगा तो आपको क्लास के बीच में नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्लास का मजा लीजिए, क्लास को समझिए और इसका फायदा उठाइएगा। बाकी जो है लिखने पढ़ने का वो चीज आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की बात कर ले तो अगला इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 200। इस अनुच्छेद में लिखा गया है विधेयकों पर अनुमति। विधेयकों पर अनुमति के बारे में आर्टिकल 200 जो है हमें विधेयकों पर अनुमति के बारे में बताता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला अगर आर्टिकल की बात कर ले तो अगला आर्टिकल है 239 का क। 239 का क, ये जो है हमारी दिल्ली के संबंध में विशेष अधिकार के बारे में बात किया गया है। आप देख ही रहे हैं बीच बीच में आपको दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में तानातानी देखने को मिलेगा। तो खैर वो ये उनका राजनीतिक मामला है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद हमको 239 का दिल्ली के संबंध में कुछ विशेष अधिकार भी प्रदान करती है। अगला अगर अनुच्छेद की बात कर ले तो अगला जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो है 249 यानी 249। आर्टिकल 249 जो है उस भारतीय संविधान में उसमें जो है बताया गया है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। यानी राज्य सूची के विषय के संबंध में या राष्ट्र हित में संसद को कानून बनाने की शक्ति कौन देता है? तो वो देता हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 249 यानी अनुच्छेद 249। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगले की अगर हम बात कर ले तो अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 में लिखा गया है कि अंतरराज्यीय नदियों के जल संबंधित विवादों का निवारण।
अंतरराज्यीय नदियों के जल संबंधित विवादों का निवारण आपको आर्टिकल 262 में दिया गया है। अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 की अगर हम बात कर लें तो इसमें है अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध की बात आपको अनुच्छेद 263 में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 280। 280 की अगर हम बात कर ले तो इसमें वित्त आयोग के बारे में चर्चा की गई है। वित्त आयोग के बारे में से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 280। उसके बाद देख ले, अगर अगले की बात कर ले, अगला अनुच्छेद की बात कर ले तो वो है 300 का क। 300 का क इसमें संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार, धन दौलत से संबंधित कौन सा? बहुत आप लोग भी कमाइएगा, हम भी कमाएंगे, तो कौन सा अनुच्छेद हमको अधिकार दे रहा है? वो दे रहा है आर्टिकल 300 का क। 300 का क क्या दे रहा है? संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, इस सबके लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला जो है आर्टिकल वो है आर्टिकल 312 यानी अनुच्छेद 312। 312 में जो है निहित है क्या सी बातें हैं? वो है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित आर्टिकल की बात करें तो वो आर्टिकल है 312। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 315 यानी अनुच्छेद 315 जो है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। तो आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबको लोक सेवा आयोग में जाना है कि सब नहीं जा पाइएगा, लेकिन कुछ लोग तो जाते हैं। तो सबको अगर जाना है तो मन लगा के एकदम तरातर जो है बिहारी स्टाइल में चलेगा पढ़ाई। तो किसमें? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का जो है वो किसमें? अनुच्छेद 315 में। आगे बढ़ते हैं, अगला देख ले क्या है। अगला देखे 322 320 जो है अगला अनुच्छेद 320 वो है लोक सेवा आयोग के कार्य। लोक सेवा आयोग के कार्य, लोक सेवा आयोग की कार्य आपको कहाँ? अनुच्छेद 320 में। अगला जो अनुच्छेद है वो है 324। 324 की बात करें तो ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूरी से अपने नोटबुक में नोट कर लें। 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा है? तो वो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग से संबंधित बातें बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगले की अगर हम बात कर ले तो अगला जो है आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में जो है वो लोकसभा में SC ST, लोकसभा में ST ST SC और ST जातियों को आरक्षण के बारे में बताया गया है। यानी SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में आपको अनुच्छेद 330 में देखने को मिलेगा। अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 जो है वो सरकारी सेवाओं में SC ST, सरकारी सेवाओं में SC ST आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद आपको 335 है। 335 में क्या है? SC ST आरक्षण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगर अगले की बात करें तो अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 352। अगला अनुच्छेद 352 है और इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप नोट कर ले। ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित आर्टिकल भारतीय संविधान के 352 यानी 352 में आपको देखने को मिलेगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल ये काफी इंपॉर्टेंट है, नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। इन सब से आपको अक्सर क्वेश्चन हर एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा। अगला जो आर्टिकल है वो है 356 यानी 356, अनुच्छेद 356। इसमें राज्यों में आपातकाल के बारे में बात की गई है। तो राज्यों में आपातकाल के बारे में जो बात किया गया है 356 में और राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में 352 में, यानी पूरे देश में आपातकाल लागू हो वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में दर्शाया गया है और सिर्फ राज्य में आपातकाल के लिए अनुच्छेद 356 के बाद में इस बात का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगले की अगर हम बात कर लें तो है अनुच्छेद 360।
अनुच्छेद 360, 360 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। नोट डाउन जरूर कीजिएगा, वित्तीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद आपको 360 है। वित्तीय आपातकाल 360। 368 में संविधान में संशोधन, ये भी काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर अपने ध्यान में रखिएगा। 368 जो है भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित है। आगे एक बार दोबारा देख ले आपातकाल के बारे में, तो 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्य में आपातकाल और 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल के बारे में बात की गई है। वहीं 368 की अगर हम बात कर लें तो 368 में जो है भारतीय संविधान में संशोधन के बारे में बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला, अगर जितने में मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतीय संविधान के अनुच्छेद है जो एग्जाम रिलेटेड होते हैं, जो आपको स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, बिहार पुलिस और एसएससी के एग्जामों में देखने को मिलता है, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। आशा करता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल द ईडू एकेडमी से जरूर जुड़ जाइए। मैं अविनाश कुमार सिंह मिलता हूँ फिर अगले वीडियो लेकर के अगले क्लास का धमाकेदार एंट्री के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।